जय हिंद। आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कितना तक देख चुके थे? कल हम लोग देख चुके थे उदाहरण 12 तक। उदाहरण 12 तक क्लास 9 के संख्या पद्धति पहला चैप्टर जो उदाहरण 12 तक देख चुके थे। हाँ, उसको यूट्यूब में अपलोड नहीं किए हैं, वो यूट्यूब में जो ऑफलाइन पढ़ा दिए थे। और तो अभी ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, उदाहरण 13 से अभी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक, चलो ऑनलाइन में देखो और ऑफलाइन वाले तुम लोग तो देखते रहना मेरे भाई। समझ में आएगा तो पूछना क्वेश्चन, समझ में गया ना? इसको समझ में आएगा क्लियर करते जाना है, समझ में गया? चलो आगे तरफ देखते हैं हम लोग के उदाहरण 13 में। और तुम लोग का स्क्रीन में भी शो करेगा है ना वो क्वेश्चन। तो देखो कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और इसका ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन जो तुम लोग का जैक बोर्ड पूछेगा क्वेश्चन है ना। उसमें 4 में एक को क्या करना है, गोल गोल करना है तुम लोग को, समझ में गया ना? हाँ, क्या बोला? हाँ, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा तुम लोग का? टोटल क्वेश्चन रहेगा तुम लोग का क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन। साफ विषय का कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन रहेगा है ना। और 10 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा। समझ में आ गया? ये बच्चा को बोल रहा था कि टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर क्या से मिलेगा तुम लोग का? प्रैक्टिकल स्कूल तरफ से मिलेगा। तो एक विषय कितना नंबर का? 50 मार्क का हो गया ना। कितना? 50 मार्क, यानी 50 नंबर का तुम लोग का क्वेश्चन रहेगा है ना। उसी प्रकार से देखते हैं उदाहरण 13। उदाहरण 13 आज हम लोग देखते हैं। उदाहरण 13, तो उदाहरण 13 में क्या बोला गया है देखिए तुम लोग को। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो भी बता देंगे। हाँ, सब कुछ बताएंगे। तुम लोग का टेस्ट लेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा ना, उसका टेंशन मत लो। बस पढ़ते रहो, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो एकदम बढ़िया से, है ना। वैसे हो जाएगा है ना। बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। एक ही बार ले लोगे तो उन्हें धीरे धीरे करके पढ़ो। इसलिए कबीर भी कहा था कि धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ हो, है ना। एक ही बार में कोई नहीं होता है, समझ गया ना। इसलिए धीरे धीरे सीखो है ना, आराम से। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि 2√2 5√3 + √2 - 3√3 को जोड़िए। क्या करना है? जोड़ना है सबको हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, जोड़ा है 2√2 लिख दिया यहाँ पर, है ना, + 5√3 जैसे के तैसे उतारना है मेरे भाई, समझ में गया ना। हाँ, हंसना नहीं है, आराम से इधर देखो। और मतलब जोड़, तो क्या है? √2 - 3√3, मैं तो समझ में गया। तो कहा कि और मतलब यहाँ पर जोड़, योग जोड़ने के लिए बोल रहा है ना। योग बोलेगा हमें से भी जोड़ना ही है मेरे भाई, समझ में गया ना। तो आगे तरफ देखो, तुम लोग को भी समझ में आ रहा है ना, मेरी छोटी बहन सबको भी समझ में आ रही है, देखो है ना। चलो 2√2 हो गया। हाँ, तो इसके साथ मिलने वाला कौन सी संख्या है यहाँ पर देखो, तो ये है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसके पास, है ना, जो मिलेगा उसके पास हम लोग लिखते जाएंगे मेरे भाई। चलो आगे तरफ देखो 5√3 है ना। उसके बाद -3√3 को लिख दिए। इतना तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम। चलो देखो यहाँ पर 2 और यहाँ 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ये √2 है इसलिए √2 डाल दिए। तो क्लियर हो गया। हाँ, चलो प्लस का प्लस लगाए। देखो 5 में यहाँ पर -3 है, तो 5 में 3 घटाने से कितना बचेगा? 5 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में 3 घटाने से कितना बचेगा? 2। और √3 है इसलिए √3। इतना तो क्लियर हो गया सबका। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ में गया ना। 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आंसर बोलता, तो ये क्या करते हैं हम लोग? गोल गोल करते हैं, समझ में गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं उदाहरण 14। कितना? उदाहरण 14। तुम लोग के स्क्रीन में भी आएंगे, देखो ना, जो ऑनलाइन देख रहा है, जो ऑफलाइन देख रहा है, तो बुक देखो, बुक ये है तुम लोग का NCERT बुक, देख रहे हो ना, NCERT बुक। ये उदाहरण 13 देखे, उदाहरण 14 देखेंगे आप, है ना। उदाहरण 14, उसके बाद उदाहरण 15 देखेंगे, उदाहरण 16 देखेंगे। इतना उदाहरण खत्म कर लेंगे, उसके बाद प्रश्नवाली में जाएंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, देखो ना। 6√5 को 2√5 से गुना करना है। गुना करना है मेरे भाई, क्या करना है? गुना करना है मेरे भाई, गुना 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 कीजिए, बोल रहे हैं ना, गुना कीजिए, है ना। तो क्या करना है हम लोग को? गुना करना है, देखो ना। गुना मतलब गुना, है ना। देखो 6√5 है ना, को मतलब गुना, 2√5 है। गुना को मतलब गुना, यहाँ पर गुना करने के लिए बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो संख्या दिख रहा है, जो रूट दिख रहा है, उसको गुना करेंगे। वैसे हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, √5 √5 5, √5 √5 5। कैसे आए?
देखो कैसे आता है। चलो रूट टू कितना होता है मेरे भाई, 2 हो जाता है। रूट थ्री कितना होता है मेरी बहन, कितना हो जाता है, 3 हो जाता है ना। हाँ तो रूट फाइव कितना हो जाएगा मेरी बहन सब, चलो बोलो जल्दी, चलो बोलो। हाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो गया, 5 हो गया। तो 12 5 60। यदि तुम लोग का जेग बोर्ड ऐसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे देता है, एक में 70 है, बी में 40 है, सी में 60 है और डी में 75 है, इस प्रकार से दे देता। हम इस तुम लोग कौन कौन गोल गोल करता, सी नंबर का वहाँ के और क्या क्या करना है, गोल करना है। गोल कैसे करना है, बाहर से अंदर की ओर लाना है मेरे भाई, तब जा करके, नहीं तो तुम लोग गलती कर बैठोगे, है ना। समझ में आ गया। हाँ इसको सी नंबर हम लोग क्या करते हैं, गोल गोल करते। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं उदाहरण 15। कितना, उदाहरण 15 देखते हैं ना। उदाहरण 15 क्या बोला गया, उदाहरण 14 था है ना, ये उदाहरण 15 है ना, लेकिन 13 लिखा गया, उदाहरण 15 देखेंगे है ना। टेंशन नहीं लो, तुम लोग सब क्लियर होते जाएगा है ना, एकदम पढ़ाई जबरदस्त, हंस खेल के पढ़ो, मैथ खेल में मैथ। उसके बाद देखो 8 और 15 को 2 रूट 3 से भाग दीजिए बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर 8 रूट को 2 रूट 3 से भाग देना है, भाग दीजिए यही बोल रहा है ना, भाग दीजिए। तो भाग देना है, इसको कुछ नहीं करना है। भाग देने के लिए बोलेगा तो भाग देना है, जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ना है, घटाने के लिए बोलेगा तो घटाना है मेरे भाई। चला के देखो तो 8 रूट 15 हो गया, तो भाग देंगे तो भाग 2 रूट 3 है तो 2 रूट 3 हो गया ना। उसके बाद देखो यहाँ पर काटा काटी करेंगे, भाग का मतलब देखो काटा काटी करेंगे, काटा काटी होगा तो 2 का 2 चौके 8, समझ में आ गया। देखो 3 का 3 3 5 15, तो यहाँ पर रूट में है ना, रूट में काटा तो यहाँ पर भी रूट लगेगा मेरे भाई मेरी बहन से। देखो जरा ना 4 रूट 5, कहाँ समझ में, ओ रूट 5 कैसे है, देखो यहाँ पर रूट में 3 5 15, रूट था इसलिए रूट लगा दिए हम लोग, इधर तो समझ में आ गया। हाँ अभी समझ में आ गया, कितना हो गया 4 रूट 5। इसका भी ऑप्शन रहता, हम इसे क्या करते हैं 4 रूट 5 हम लोग क्या करते हैं, गोल गोल करते हैं। तो समझ में आ गया। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे उदाहरण 16 देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले उदाहरण क्लियर कर लेते हैं देखो ना, उसके बाद प्रश्नावली में जाएंगे, है ना। समझ में आ गया। उदाहरण 16 में क्या बोला गया है, देखिए तुम लोग क्वेश्चन। उदाहरण 16 यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों का सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है, सरल मतलब हल करना, सरल करे तो है ना, सरल व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। इसमें से पहला नंबर दिया है देखो 5 प्लस रूट 7 और क्या दिया हुआ है 2 प्लस रूट 5, यही दिया है ना। हाँ यही दिया है ना। उसके बाद देखो उसको रख देते हैं बुक को, तो देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले तो एक नियम बता रहे हैं, उसके हिसाब से तुम लोग सब क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया। तो देखो इधर 5 है तो यहाँ पर 5 डालना है या 5 डालना है, चलो है ना। चलो 2 प्लस रूट 5 डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर रूट 7 है तो रूट 7 डाल दिए ना। 2 प्लस रूट 5 है तो रूट 5 डाल दिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5 दूना 10 प्लस 5 रूट 5 तो 5 और रूट 5 हो जाएगा इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 को रूट 7 से 2 रूट 7 हो गया, रूट 7 बोलो प्लस देखो यहाँ रूट है तो गुना होगा 7 5 35, 7 5 35, इधर तो कोई दिक्कत। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, यही हो गया हम लोग का आंसर। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। तो आगे हम लोग देखेंगे कितना नंबर, दूसरा नंबर। कितना नंबर, दूसरा नंबर में क्या दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है तुम लोग को उदाहरण 16 में। कितना दिया है, 4 क्वेश्चन। उदाहरण देखो, उदाहरण पढ़ाने का मतलब है उदाहरण से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा तुम लोग को जेक बोर्ड पूछता है, ठीक। इसीलिए उदाहरण को भी क्लियर करते हुए हम लोग प्रश्नावली क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उदाहरण पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ना। उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, है ना। तुम लोग भी थोड़ा जानो कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो 5 यहाँ पर दूसरा नंबर बोला कि 5 प्लस रूट 5 है, उसके बाद 5 माइनस रूट 5 है ना। जो अभी हम बताए थे उसके हिसाब से भी बना सकते हो, नहीं तो एक फॉर्मूला हम लोग का पढ़े थे। एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा था ना? हाँ पढ़ा था। चलो देखो ये किसके रूप में दिख रहा है? ई ए ई बी, ई ए ई बी के रूप में दिख रहा है। तो हम लोग क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस है इसलिए माइनस बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर √5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आ गया ना? इधर देखो 5 5 25 माइनस √5 5, यहाँ क्या हो जाएगा 25 में यदि 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ये हम लोग का आंसर होगा। तो समझ में आ गया। इसका भी 4 ऑप्शन रहता, से कैसे बनता? इसका यदि माना कीजिए एक बोर्ड तुम लोग को क्वेश्चन दे दिया ए में 20, बी में 30, सी में 40 और डी में 25, तो तुम लोग को कौन वाला गोल गोल करना है मेरे भाई? तो मेरी बहन सब कौन वाला गोल गोल करना है? हाँ ए नंबर वाला, जो कि हम लोग का 20 नंबर सर आया है इसलिए ए नंबर वाला गोल गोल करना है। समझ जाओगे? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ए प्लस, सब में प्लस आना चाहिए ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं उदाहरण 3 नंबर। उदाहरण 16 का कितना नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर में √3 प्लस कितना है? √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। हाँ होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं होल स्क्वायर, है ना? हाँ √7 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं ना। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो बोलो कोई। हाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखो बच्ची बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ याद है। चलो इसके हिसाब से हम लोग तोड़ेंगे, है ना? तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। छोटा सा लिख दिए हैं अभी जानने के लिए, है ना? बाद में उसको मिटा देंगे। देखो ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2 लगा देंगे, है ना? इस जगह गुना छिपा हुआ है इस जगह सब में, तो गुना लगा देंगे। ए का मान कितना है? √3, तो √3 लगाएंगे, है ना? तो बी का मान कितना है? √7, तो √7 लगाएंगे, है ना? या √7 लगाएंगे, है ना हिंदी में? तो बी का मान कितना है? √7, तो √7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कहीं समझ में नहीं आया? बस √3 लगाए प्लस 2, ए का मान √3 लगाए, गुना √7 लगाए, उसके बाद √7 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो √3 इंटू √3 का होता है, पहले पढ़ा चुके हैं। √2 इंटू √2 2, हाँ √3 इंटू √3 3, √7 इंटू √7 7, √5 इंटू √5 5, √4 इंटू √4 4, सही का ना? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 प्लस यहाँ पर देखो 2 का 2 रह जाएगा ना, 7 या 21 प्लस √7 अभी बता देते हैं 2 बार होगा, √7 इंटू √7 इस पर, तो क्या हो जाएगा 7 पे यहाँ क्या 7 और 3 हाँ 10, क्या बोला 10। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझाओगे? कोई प्रॉब्लम? इस पर से कोई क्वेश्चन देने से भी समझाओगे? हाँ लेकिन तुम लोग का जो बोर्ड क्वेश्चन देगा उनमें से यहाँ से ही देगा तुम लोग का, है ना? किताब के बाहर से नहीं देगा। समझा गया? चलो आगे तो चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, चौथा नंबर मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि √11 माइनस √7। चौथा नंबर में देखो √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7, यही बोला गया है मेरे भाई। चलो इसको रख देते हैं। चलो यहाँ पर देखो अभी जो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े थे। हाँ ये फॉर्मूला के हिसाब से इसको भी बनाएंगे। देखो ए और बी का मान, ए का मान, ए बी का मान। देखो यहाँ देखो प्लस बोला है इसलिए ये इसका मान हो जाएगा। ए का मान ये प्लस, बी का मान ये, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। गुना में सब कुछ चलता है, समझा गया ना? इधर रहे चाहे इधर रहे, है ना? इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये गुना में है ना? समझा गया? चलो इसी प्रकार क्या करेंगे? √11 का स्क्वायर माइनस देखो बी का स्क्वायर, बी का मान √7 का स्क्वायर, समझ में आ गया? तो √11 तो √11 इंटू √11 क्या हो जाएगा? 11। अभी पढ़े थे √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कैसे आ गया? तो वो तो बता चुके हैं। तो 11 में 7 घटाओ, 11 में 7 घटाने से कितना बचेगा? चलो बोलो तो। हाँ 4, कितना बचेगा? 4, तो कितना बचेगा? 4। समझा गया ना? 4 ही बचेगा ना जी? हाँ तेज है तुम लोग। चलो आगे तरफ देखेंगे मेरे भाई। उदाहरण 16 क्लियर हो गया पूरा, है ना? यहाँ पर
हल्ला गुल्ला तो सुनाई देगा भाई, आवाज तो सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई देगा ना भैया, नहीं सुनाई देने से होगा, आवाज भी उसको कितना तुम लोग अपने आप में कितना तुम लोग झेल सकते हो उसके बारे में तुम लोग का ये है, प्रैक्टिकल है, समझा गया ना, प्रैक्टिकल एग्जाम है एक प्रकार का, है ना। कितना आवाज में भी तुम लोग कितना पढ़ सकते हो, इसका ध्यान है, कितना आवाज में भी तुम लोग पढ़ सकते हो, तो ध्यान तुम लोग का कितना है, या उधर जा रहा है भटक रहा है तो उसको रोकना तुम लोग का काम है ना। इसीलिए बोलते हैं कि दिमाग को जो रोक के रखता है, दिमाग को जो रखता है ना, अभी अभी माना कि तुम लोग क्या करते हो, अभी पढ़ते हो मेला में घूम रहे हैं, ये सुनते हैं हम, जैसे तुम सोचते हो, तो उस सोच को क्या करना है, नहीं अभी मेला का मेरा क्या काम है, मेरा अभी पढ़ने का काम है, अभी पढ़ाई करेंगे, है ना। तो पढ़ाई के समय पढ़ाई, सोचने के समय सोचो, है ना, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई जरूरी है ना। हाँ हाँ, समझ आ गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे तरफ हम लोग देखेंगे उदाहरण 17। उदाहरण 17 में हम लोग को परिमीकरण करना है। क्या करना है हम लोग को? परिमीकरण करना है। देखो 1/√2 लिखा है ना, 1/√2 हाँ, परिमीकरण करना है। परिमीकरण तो परिमीकरण हरों का परिमीकरण होता है हमेशा। ऊपर वाला को अंश बोला जाता है ना, और नीचे वाला को हर बोला जाता है। हर को समझ में गया ना, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर, इतना तो समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण करेंगे। 1/√2 है तो 1/√2 को क्या करेंगे हम लोग, हरों का परिमीकरण। हर में क्या है, मतलब √2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण करने पर लिख सकते हो, यहाँ पर करने पर हरों का परिमीकरण करने पर लेकिन सब हो गया ना। हाँ चलो इसको इस जगह लिखते हैं। तो 1/√2 हो गया, तो हर का कारण है तो √2 है, तो इसको यहाँ गुना में बोलेंगे, गुना √2 2 बार लिख दिए, ऐसा समझ आया ना। तो √2 का √2 मेरे भाई, √2 क्या होता है जल्दी, हाँ 2, ऐसा समझ में गया ना, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। कई बार बोला हाँ, उदाहरण 17 कंप्लीट। अब उदाहरण 18 देख, उदाहरण 18 देख, पूरा क्लियर होना चाहिए। उदाहरण 18, उदाहरण 18 देखो, उदाहरण 18 1/2 + √3 है। 1 बोलो जल्दी, 2 + √3 यही ना है। हाँ, इसको भी हरों का परिमीकरण करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण। हरों का परिमीकरण करने पर थोड़ा जल्दी देखो, हरों का परिमीकरण कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। समझने के तो पूछना है मेरी भाई, समझ रहा है ना बढ़िया से। 1/2 + √3 है ना, हंसो नहीं, सीखो और हंस के पढ़ो। हाँ तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो हरों का करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 - √3, यदि प्लस में रहता है तो माइनस में होता है मेरे भाई, जिससे हम लोग क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं ना। और माइनस में रहेगा तो क्या में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। समझ में गया ना। हाँ, क्या हो जाएगा 2 - √3, कोई दिक्कत। हाँ इसको इसे हाँ ब्रैकेट में लगा देने से बढ़िया होता है, दिखने में भी बढ़िया दिखता है ना, और हल करने में भी बढ़िया होता है, इसलिए ब्रैकेट डाल दिए। तुम लोग नहीं भी डाल सकते हो और गुना कर सकते हो, समझ गया, लेकिन डालो बढ़िया रहेगा, समझ गया। हाँ तो ब्रैकेट क्यों डाले बोलता है ना। 2 - √3 का 2 - √3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a² - b² बराबर a + b × a - b, फॉर्मूला देखो, a² - b² बराबर a + b × a - b, ये ना होता है। ये अभी ऐसे कहते हैं ना, अभी पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कैसे दिख रहा है, इसके समान दिख रहा है ना, a का मान है, b का मान, a का मान, b का मान, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। किसी को समझ में नहीं आया तो 2 - √3 का 2 - √3 लिखेंगे, इधर दिखेगा कि नहीं देख लो। तो 2 दूना 4 - √3 3, इधर लिख देते हैं। देखो यहाँ 2 - √3 को 2 - √3 लिखो, कोई दिक्कत। बट्टा 4 में 3 घटाने से 1, तो 1 को नीचे में नहीं लिखा जाता है मेरे भाई, क्या लिखा जाता है, 1 को लुप्त रहता है, 1 हमेशा नीचे में लुप्त रहता है सभी में, है ना। तो 2 - √3 ये हो गया हम लोग का आंसर। किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया। हाँ क्लियर, तो आ जाएगा सबको के आराम से, कोई प्रॉब्लम है, नॉट प्रॉब्लम। राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, समझना गया ना, राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल,
अपने अंदर जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़ियों से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो बताया कि तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई, तिनका उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है बोलते हैं ना, उसी प्रकार से धीरे धीरे ही क्या हो, सीखो, है ना। एक ही बार में बहुत सारे सीख जाएंगे बोलोगे, होने से ना इधर का ना उधर का रह जाओगे। इसलिए क्या करना है, धीरे धीरे ही सीखना है तुम लोग को, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं उदाहरण 19 है, उदाहरण 19 देखते हैं, है ना। उदाहरण 19 में क्या बोल रहा है, 5 उदाहरण 19 इसमें क्या क्वेश्चन है, तुम लोग बोलबो नहीं करते, बोलेगा तब तो √3 माइनस क्या, √3 माइनस √5, यही ला क्वेश्चन है। इसको भी क्या करना है, हाँ परिमीकरण करना है, इसको भी परिमीकरण करना है ना। इसको ध्यान दो, इसको भी परिमीकरण करना है, तो ध्यान दो, इसको भी हरों का परिमीकरण करने पर लिख लेना। चलो हरों का परिमीकरण करने पर, हरों का परिमीकरण करना है मेरे भाई। देखो हर का परिमीकरण करना है, क्या हो जाएगा 5 √3 माइनस √5। देखो माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, हम पहले ही बोले हैं ना, √3 प्लस √5 बटा √3 प्लस √5। ऐसे समझ में आ गया ना। अब देखो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, समझ में आ गया। आगे तरफ देखो, इसको हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर लिख दो √3 प्लस √5, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुना में ही है ना, यहाँ छिपा हुआ है गुना। तो a² माइनस b² बराबर a प्लस b माइनस b, ये लाभ ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखो a का मान b का मान क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो समझ में आ गया, इधर लिख रहे देखो ना, इसको सेम रहने दो, बराबर करके यहाँ पर 5 √3 प्लस √5, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। √3 3 मेरे भाई, √5 5 मेरे भाई। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ सेम लिखना है, इसको जैसे है वैसे ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में 3 घटाएंगे, 3 में तो 5 नहीं घटेगा तो माइनस लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। समझ गया ना। तो क्या करते हैं हम लोग, ये माइनस ऊपर खा देते हैं, नीचे में माइनस नहीं रहता है मेरे भाई, क्या हो जाएगा -5 बटा 2। यहाँ पर क्या लिख देंगे, √3 प्लस √5 आंसर। समझ में आ गया ना, इतना दूर क्लियर हो गया तुम लोग का। यदि नहीं हुआ है तो आगे तरफ हम लोग बनाएंगे, फिर वो समझ में आ गया कि नहीं है, देख लो समझ में आ गया, तो इसको मिटा रहे हैं ना। चलो तुम लोग भी ध्यान देते रहोगे मेरे भाई, तुम लोग भी, है ना। अभी गर्ल्स फर्स्ट होना चाहिए, है ना, उसके बाद बॉयज सब भी फर्स्ट, है ना। समझ में आ गया, सबको एकदम ध्यान दे के पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो मेरे भाई, समझ में आ गया। चलो आगे तरफ, उदाहरण 19 पढ़ लिए है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग उदाहरण 20। उदाहरण 20 पढ़ेंगे, होने से तो उदाहरण खत्म हो जाएगा ना, तुम लोग बोल भी नहीं रहा है।